लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस चैप्टर का ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर है। लाइट के बारे में दो बातें जो हमें लगता है सच है। पहला, लाइट का प्रोपेगेशन स्पीड इनफाइनाइट है, मतलब जिसे मेजर नहीं कर सकते। और दूसरा, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, लाइट स्ट्रेट लाइन में प्रोपेगेट करती है। ये दोनों ही बातें गलत है। लाइट का स्पीड जो है, लाइट का प्रोपेगेशन स्पीड फाइनाइट है और इसे मेजर किया जा सकता है। प्रेजेंटली मेजर्ड वैल्यू जो है लाइट का, जो प्रेजेंटली लाइट के प्रोपेगेशन का जो प्रेजेंटली मेजर्ड वैल्यू है प्रोपेगेशन स्पीड का, वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट का प्रोपेगेशन स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और दूसरी बात जो हमें लगता है सच है, लाइट प्रोपेगेट करती है स्ट्रेट लाइन में। ये बात भी गलत है। लाइट जो है वो एक ट्रांसवर्स वेव है। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव है और वेव लाइक इसका प्रोपेगेशन होता है। वाटर सरफेस पर वेव्स का प्रोपेगेशन जिस तरीके से होता है, ऐसे लाइट का प्रोपेगेशन भी इसी तरह से होता है। इस तरह के वेव को हम लोग ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। लाइट जो है एक तरह का ट्रांसवर्स वेव है। तो लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करती है। लेकिन क्लास 10 के सिलेबस में लाइट क्या है और इसका प्रोपेगेशन किस तरह से होता है, इस बात से हमें कोई लेना देना नहीं। इस चैप्टर में हम लोग लाइट से रिलेटेड दो फेनोमेनन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, फिर भी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लाइट के बारे में बता दूं। स्टार्टिंग में, बिगनिंग में, सबसे पहले न्यूटन ने लाइट को स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स माना और इन पार्टिकल्स को उन्होंने नाम दिया था करपसल्स। न्यूटन के अकॉर्डिंग लाइट जो है वो करपसल्स के स्ट्रीम है। करपसल्स से काफ़ी लो डेंसिटी वाले पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स, और जिनका डेंसिटी जो है काफ़ी लो। तो ये हाइपोथेसिस था न्यूटन का। उसके बाद हाइगेंस ने लाइट को मैकेनिकल वेव माना था। वाटर वेव की तरह हाइगेंस ने लाइट को मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव माना था। फिर उसके बाद मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आया, जिसके अकॉर्डिंग लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और उसका प्रोपेगेशन जो है ट्रांसवर्स वेव की तरह ही होता है। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसे फिनोमेनन को एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टीन को ये एज्यूम करना पड़ा कि हाँ, लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सही बात है, लेकिन इसके पास जो है पार्टिकल नेचर भी है। मतलब लाइट के पास डुअल नेचर है। ये वेव लाइक बिहेवियर भी शो करता है और ये पार्टिकल लाइक बिहेवियर भी शो करता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है लाइट के बारे में, ठीक है। लाइट से रिलेटेड कुछ फिनोमेनन जैसे कि डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, इन्हें आप लाइट के वेव नेचर को जब कंसीडर करेंगे तभी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसे जो फिनोमेनन है उसे आप लोग लाइट के डुअल नेचर से जो है आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ये रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन को आप पार्टिकल नेचर से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और वेव नेचर से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, तो अभी ये डिस्प्यूट नहीं है हमारा, अभी हमारा टॉपिक नहीं है, हमें इस बात पे कोई किसी भी तरह का स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है कि एक्चुअली लाइट है क्या। अभी भी इस पे रिसर्च जारी ही है ना। लाइट के बारे में भी कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता। हाँ, आज का जो प्रेजेंट थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग इसे जो है माना जाता है कि लाइट के पास डुअल नेचर है। आगे चेंजेस भी हो सकते हैं, इसमें पॉसिबल है। खैर, हमें अपने सिलेबस में लाइट से रिलेटेड दो फिनोमेना, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ एजम्पशंस हमें लेने होंगे और कुछ बेसिक टर्म्स जो है वो हम लोग को जानना होगा। ओके, तो सबसे पहले लाइट का जो स्पीड है वो प्रोपेगेशन स्पीड वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आप लोग याद कर लेंगे।
उसके बाद ठीक है, लाइट जो है वो ट्रांसवर्स वेव है, और जिस तरह के वेव से वाटर सरफेस पर बनते हैं उस तरह के वेव के फॉर्म में लाइट प्रोपेगेट करती है। लेकिन फिर भी हम लोग स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेशन को ही लेकर के चलेंगे। हम लोग यही मानकर चलेंगे कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में प्रोपेगेट करती है, इस तरीके से। ओके, हम अपने सिलेबस में लाइट के लिए स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेशन को लेकर के चलेंगे। ठीक है, हमारा एजम्पशन होगा कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में प्रोपेगेट करती है। ओके, तो सबसे पहला टर्म मैंने बोला आपको कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन फेनोमेना को समझने के लिए जो है कुछ बेसिक टर्म्स जो है आपको जानना होगा। ठीक है, कुछ बेसिक डिफिनीशंस और कुछ टर्म्स जो है आपको जानना होगा। तो सबसे पहले हम डिफिनीशन शुरुआत करते हैं एक रे से। What is रे ऑफ लाइट? हमने ये एज्यूम किया कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में प्रोपेगेट करती है, और एक एरो लाइन जो कि लाइट के प्रोपेगेशन के डायरेक्शन को इंडिकेट करता हो उसे हम लोग रे कहते हैं। ओके, सपोज आप एक बल्ब जलाते हैं, बल्ब से लाइट निकलता है। अब लाइट का जो प्रोपेगेशन जिस डायरेक्शन में हो रहा उस डायरेक्शन को इंडिकेट करने वाला जो एरो लाइन होगा उसे आप लोग रे कहेंगे। ओके, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी सोर्स से निकलने वाला लाइट को आप एक सिंगल रे से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। आप देखिए, एक छोटा सा जो लेजर लाइट होता है उससे जो निकलने वाला रे है उसे आप एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर पाते हैं। उसे एक लेजर टॉर्च जो है, एक लेजर लाइट जो है, उससे जो लाइट निकलता है, लेजर सोर्स, उससे जो लाइट निकलता है उसे आप एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जैसे कि बल्ब हो गया, बल्ब से निकलने वाला लाइट को आप एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि बल्ब से निकलने वाला लाइट हर एक डायरेक्शन में जो है फैल जाया करता है। टॉर्च से निकलने वाला लाइट जो है वो इस तरीके से आगे की ओर फैल जाया करता है। तो लाइट का प्रोपेगेशन का एक सर्टेन डायरेक्शन नहीं है, और जब सर्टेन डायरेक्शन नहीं है तो आप एक सिंगल रे से जो है लाइट के प्रोपेगेशन के डायरेक्शन को इंडिकेट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे केसेस में जो है हम लोग बंच ऑफ रेज यूज करते हैं, मतलब ढेर सारे रेज का यूज करते हैं लाइट के प्रोपेगेशन के डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए। और बंच ऑफ रेज को जो है बीम ऑफ लाइट कहा जाता है। जैसे एक बल्ब है, और ये ग्लो कर रहा है, तो इससे निकलने वाला लाइट इस तरीके से इस डायरेक्शन में भी जाता है, इस डायरेक्शन में भी जाता है, इस डायरेक्शन में भी जाता है। तो लाइट के प्रोपेगेशन डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने बहुत सारे रेज ड्रॉ किए, राइट? हमने बहुत सारे रेज ड्रॉ किए। तो ये जो रेज का कलेक्शन है इसे हम लोग बीम ऑफ लाइट कहेंगे। ओके, क्या कहा जाएगा? बीम ऑफ लाइट। ओके, बीम तीन तरह के होते हैं मेनली, कन्वर्जिंग बीम, डाइवर्जिंग बीम और पैरेलल बीम। कन्वर्जिंग बीम, इस तरह के लाइट को जो है कन्वर्जिंग बीम कहा जाएगा। इसमें जो रेज है वो किसी एक पॉइंट पर आकर के कंसंट्रेट हो रहे हैं। ओके, तो ये जो है कन्वर्जिंग बीम को रिप्रेजेंट करता है। डाइवर्जिंग बीम, एक सिंगल पॉइंट सोर्स से निकल करके अलग अलग डायरेक्शंस में यदि लाइट फैल जाता हो
तो इसे डाइवर्जिंग बीम कहा जाएगा, राइट। और पैरेलल बीम, पैरेलल बीम में रेज जो है वो पैरेलल है, मतलब कि लाइट जो है वो एक सर्टेन डायरेक्शन में प्रोपेगेट करता है, तो इसे जो है पैरेलल बीम कहा जाएगा। आप एक रे के जगह आप पैरेलल बीम का यूज कर सकते हैं, और एक बीम के जगह एक पैरेलल बीम के जगह आप एक सिंगल रे का भी यूज कर सकते हैं। जैसे लेजर सोर्स है, तो लेजर सोर्स से जो लाइट निकलता है वो एक सिंगल डायरेक्शन में, है ना, एक ही डायरेक्शन में जाता है। टॉर्च से निकलने वाला लाइट जो है वो फैलता है, आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन लेजर लाइट से निकलने लेजर सोर्स से निकलने वाला लाइट जो है वो एक सीधा डायरेक्शन में जो है स्ट्रेट डायरेक्शन में चला जाता है। तो क्या वो रे है या वो बीम? तो देखिए, आप उसे रे भी कह सकते हैं, बीम भी कह सकते हैं, ठीक है। आप एक लेजर सोर्स से निकलने वाले लाइट को एक सिंगल रे से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसे पैरेलल बीम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बीम जो है वो लाइट सोर्स से जो लाइट निकल रहा है उसके चौड़ाई को, है ना, उसके क्रॉस सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उस तरह की कोई सच्चाई नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा रे ऑफ लाइट क्या होता है, बीम ऑफ लाइट क्या होता है, और बीम के कितने टाइप्स हैं, ओके। अब देखिए, पैरेलल बीम जो है, यदि किसी सोर्स से पैरेलल बीम आते हो तो इसका मतलब हुआ कि वो सोर्स जो है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। अब देखिए, यदि लाइट किसी सोर्स से निकल करके किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेट होता हो तो वो कन्वर्जिंग बीम है। यदि लाइट किसी पॉइंट सोर्स से निकल करके अलग अलग डायरेक्शंस में फैल जाता हो तो वो डाइवर्जिंग बीम है। लेकिन यदि लाइट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हो तब ये पैरेलल बीम, तब जो है उस लाइट को हम लोग पैरेलल बीम से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। मतलब पैरेलल बीम जो है वो उस लाइट को रिप्रेजेंट करता है जो कि इनफाइनाइट सोर्स से आता हो, जैसे कि सन, मून। सन से आने वाले रेज को आप पैरेलल दिखाएंगे, यानी सन से आने वाले लाइट को आप पैरेलल बीम के हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे। इसे मैं थोड़ा कुछ एग्जांपल के हेल्प से जो है एक्सप्लेन करता हूँ। तो एक ब्रॉड बड़ा सा एक सोर्स है लाइट का, कंसीडर कीजिए। इस तरीके से मान लीजिए ये सन ही है, अब इससे लाइट निकलता है इस तरीके से, अलग अलग डायरेक्शंस में ये लाइट फैल जाता है। ओके, तो यहाँ कहीं एक छोटा सा ऑब्जर्वर आप कंसीडर कीजिए। कोई प्लेनेट है या फिर कोई सैटेलाइट है, जैसे कि मून हो गया, है ना। अब देखिए, तो सन से निकलने वाला लाइट जो है उसमें से एक सिंगल रे जो है वो सपोज अर्थ पे या मून पे कोई ऑब्जर्वर है, मान लीजिए अर्थ है या फिर मून है, ऐसा मान लीजिए, और इस पर जो ऑब्जर्वर है उस तक सिर्फ एक रे पहुंचता होगा। बाकी ये जो रेस है वो यूनिवर्स के अलग अलग, सोलर सिस्टम के अलग अलग हिस्से में चले जाते हैं। अब कितना भी रेज यहाँ ड्रॉ करेंगे, कितना भी डेंस करने की कोशिश करेंगे, इस रे के अलावा कोई दूसरा रे जो है यहाँ तक नहीं पहुंच रहा है, ओके। तो क्योंकि सन से ये अर्थ इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, यहाँ पर सन से निकलने वाले लाइट से सिर्फ एक रे जो है अर्थ तक पहुँचता है। अब इस एक सिंगल रे को आप पैरेलल बीम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा, और आप लोग ध्यान रखेंगे क्या, यदि कोई सोर्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हो तो उससे आने वाले लाइट को आप
पैरेलल बीम से रिप्रेजेंट करेंगे। एक्चुअली ये पैरेलल बीम जो है एक सिंगल रे को ही रिप्रेजेंट करता है। ओके, लाइट और लाइट से रिलेटेड फेनोमेना का स्टडी जो है हम लोग ऑप्टिक्स में करते हैं। मतलब ऑप्टिक्स जो है फिजिक्स का वो ब्रांच है जहाँ पर हम लोग लाइट और लाइट से रिलेटेड फेनोमेना का स्टडी करेंगे। और ऑप्टिक्स का स्टडी करने के लिए जो बेसिक टर्म्स है वो मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो अभी सबसे पहले आप लोगों को मैंने पढ़ाया रे के बारे में और बीम के बारे में। अब ऑप्टिक्स में ऑब्जेक्ट क्या होता है और ऑप्टिक्स में इमेज क्या होता है। सबसे पहले कुछ एक एग्जांपल के हेल्प से आपको मैं समझाता हूँ। एक मिरर रखा जाए, सपोज मैं अपने सामने एक मिरर रखता हूँ, तो मिरर में एक चेहरा दिखता है, तो मैं बोलता हूँ वो मेरा चेहरा है, वो मेरे चेहरे का इमेज है। ठीक है, तो इस मिरर के लिए मैं जो हूँ ऑब्जेक्ट, ठीक है, और उस मिरर में जो मुझे दिख रहा है वो इमेज है। ओके, आम जिंदगी में जो है हम लोग ऑब्जेक्ट का मतलब क्या समझते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मतलब मैटर, सबस्टांस, और सबस्टांस का मतलब जिसके पास मास हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, ऐसा हम लोग जानते हैं। लेकिन ऑप्टिक्स में ऑब्जेक्ट का मतलब ये नहीं होता। ऑप्टिक्स में ऑब्जेक्ट का एक अलग डिफिनीशन है। मैंने क्या बोला, मिरर जिसका इमेज बना सकता है वो ऑब्जेक्ट है। सपोज यहाँ पे लाइट ऑफ कर जाए, बिल्कुल अंधेरा हो जाए, यहाँ पर एक मिरर है और इसके सामने ये मार्कर रख दिया गया। इस मार्कर का इमेज ये मिरर नहीं बना सकता है, इसलिए ये मार्कर ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ अंधेरा है। ठीक है, इसलिए जो है इस मिरर में इस मार्कर का इमेज नहीं बनेगा, इसलिए ऑप्टिक्स में इसे ऑब्जेक्ट नहीं समझा जाएगा। ठीक है, ऑप्टिक्स में ऑब्जेक्ट उसे ही समझा जाएगा जिसका इमेज मिरर बना सकता है। मिरर ही क्यों, लेंस भी बना, लेंस या फिर कोई भी ऑप्टिकल डिवाइस जिसका इमेज बना सकता है वो ऑब्जेक्ट है। ओके, तो ये मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन ये कोई टेक्निकल डिफिनीशन नहीं है। टेक्निकल डिफिनीशन जो है ऑब्जेक्ट और इमेज का, ये समझने के लिए जो है सबसे पहले आपको इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे के बारे में आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, तो किसी भी ऑप्टिकल डिवाइस पर आकर के पड़ने वाले, ठीक है, लाइट रे को इंसिडेंट रे कहा जाता है। किसी भी ऑप्टिकल डिवाइस जैसे कि मिरर एक तरह का ऑप्टिकल डिवाइस है, लेंस एक तरह का ऑप्टिकल डिवाइस, लेंस ये जो चश्मा में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये एक तरह का ऑप्टिकल डिवाइस है। टेलीस्कोप में भी लेंस यूज़ किया जाता है, एक तरह का ऑप्टिकल डिवाइस है। टेलीस्कोप खुद एक ऑप्टिकल डिवाइस है, माइक्रोस्कोप खुद एक ऑप्टिकल डिवाइस है, राइट। आपके मोबाइल का कैमरा जो है वो एक ऑप्टिकल डिवाइस है। तो एक ऑप्टिकल डिवाइस को आकर स्ट्राइक करने वाले लाइट रे को इंसिडेंट रे कहा जाता है। और सपोज यदि मिरर है तो मिरर से टकरा करके वापस जो लाइट रेज जाते हैं उन्हें हम लोग रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और लेंस के केस में या फिर किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम के केस में, ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब कोई लाइट इंटर करता है, लाइट रे स्ट्राइक करता है, तो वो रिफ्लेक्ट तो होता ही है, इसके अलावा उस रे का कुछ हिस्सा जो है वो अपने पाथ से डेविएट हो जाता है, जिसे हम लोग रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। मैं समझाता हूँ आपको। जैसे एक मिरर को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये लाइट रे जो है, ये एक लाइट का एक रे है जो आकर के इस सरफेस से स्ट्राइक करता है, इसे हम लोग इंसिडेंट रे कहेंगे। और यहाँ से स्ट्राइक करके जो वापस जाता है उसे हम लोग रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। ओके, अब यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, मान लीजिए इधर एयर है और इधर ग्लास है, उधर तक ग्लास है, ये एयर है और ये ग्लास है, ये एयर ग्लास का इंटरफेस है, ये वाला, ये एयर ग्लास का इंटरफेस है। अब इस इंटरफेस पर जो लाइट रे आकर के पड़ता हो उसे हम लोग इंसिडेंट रे कहेंगे। और इसमें पड़ने के बाद ये लाइट रे अपने पाथ से डेविएट हो जाता है इस तरीके से, तो इस रे को हम लोग रिफ्रैक्टेड रे कहेंगे। ओके, ऑप्टिक्स में
ऑब्जेक्ट का मतलब होता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रेज। जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रेज इंटरसेक्ट करते हो उसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। ओके, देखिए एक्चुअली होता क्या, ऑप्टिक्स में जो ऑब्जेक्ट है वो लाइट इमिट करता है। ये अलग बात है कि लाइट उसका अपना भी हो सकता है या फिर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक कैंडल जला देता हूँ, मोमबत्ती जला देता हूँ, ठीक है, तो मोमबत्ती अपना लाइट इमिट कर रहा है। तो मोमबत्ती जो है वो अपना एक ऑब्जेक्ट हो गया जो कि अपना लाइट इमिट कर रहा है। और यदि मैं यहाँ पे ये मार्कर रखता हूँ तो मार्कर से भी लाइट निकल रहा है, ठीक है, मार्कर एक तरह का सोर्स है क्योंकि इससे भी लाइट निकल रहा है, लेकिन ये लाइट इसका अपना नहीं है। सन रेज जो है इस पर आकर के पड़ते हैं, ठीक है, यदि यहाँ पे बल्ब जलाया जाए तो बल्ब के लाइट जो है इस पर आकर के पड़ते हैं और फिर इससे रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। तो जो भी हो, इससे लाइट निकलता है तो इसे हम लोग ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, ठीक है। इससे लाइट निकलता है तो इसे ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। और ये जाकर के किसी मिरर पे पड़ता है, मिरर के सरफेस को स्ट्राइक करता है, या फिर किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम के सरफेस को स्ट्राइक करता है, ठीक है। तो जरा सोचिए, ये मिरर और यहाँ पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मैं कंसीडर करता हूँ, पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट, क्या अंधेरा में ऑब्जेक्ट का कोई अस्तित्व है? जवाब है नहीं। जहां डार्क हो वहां पर ऑब्जेक्ट का कोई अस्तित्व नहीं है। ऑब्जेक्ट का अस्तित्व तभी है जब उससे लाइट निकलता, ठीक है। तो ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है और इससे लाइट निकलता है, मतलब इससे लाइट रेज निकलता है। हो सकता है ये लाइट इसका अपना, मतलब ये लुमिनस ऑब्जेक्ट हो, या हो सकता है ये नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हो, तो ये अपना लाइट इमिट नहीं करेगा, बल्कि इसमें हम टॉर्च जलाएंगे तो टॉर्च के लाइट को ये रिफ्लेक्ट करेगा। या फिर दिन का समय है और यहाँ पर उजाला है तो वो सनलाइट को वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। जो भी हो, ये लाइट इमिट कर रहा है और ये लाइट जाकर के मिरर के सरफेस को स्ट्राइक करता है। और जो लाइट रेज मिरर के सरफेस को जाकर के स्ट्राइक कर रहे हैं उन्हें हम लोग क्या कर रहे हैं? इंसिडेंट रेज कर रहे हैं। अब देखिए, तो ये इंसिडेंट रेज कहाँ इंटरसेक्ट करता है? इस पॉइंट पे। इस पॉइंट को ही हम लोग कह रहे हैं ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये जो है ऑब्जेक्ट का टेक्निकल डेफिनेशन हुआ। व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट इन ऑप्टिक्स? व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? अ पॉइंट वेयर इंसिडेंट रेज intersect is called a point object, ठीक है। A point where incident rays intersect is called a point object। लेकिन आपके दिमाग में आ रहा सर, हर एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट तो होता नहीं। जैसे कि आपके हाथ में जो मार्कर है ये पॉइंट ऑब्जेक्ट तो नहीं है, नो मैटर, इट इज कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। नहीं, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, राइट। तो ये पॉइंट जो है अपने आप में एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट जो अपने आप में एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ऐसे ही समझना होता है हमें, ठीक है। हम लोग स्टडी जो है ऑप्टिक्स का भी स्टडी हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए ही करेंगे, ठीक है। और उसे जो है जनरलाइज किया जाएगा किसी भी ऑब्जेक्ट को कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स मान करके, राइट। तो एक्चुअल डिफिनीशन हम लोग इसी तरह से दे सकते हैं, ठीक है। ये जो है टेक्निकल डिफिनीशन हुआ ऑब्जेक्ट का, ठीक है। और इमेज क्या होता है? मिरर से स्ट्राइक करके जो रेज वापस जाते हैं उन्हें रिफ्लेक्टेड रे कह रहे हैं, या फिर किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में इंटर करने के बाद जो रेज अपने पाथ से डेविएट हो जाते हैं उन्हें रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। रिफ्लेक्टेड रे या फिर रिफ्रैक्टेड रे का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसे हम लोग इमेज कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे फिर से इसके लिए इमेज बना करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ऑब्जेक्ट, इससे लाइट रेज निकलता है, मिरर के सरफेस को स्ट्राइक करते हैं,
और उसके बाद ये रिफ्लेक्ट हो जाता है। किस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होते हैं, कैसे रिफ्लेक्ट होते हैं, ये आप लोगों को आगे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जब आप लोग पढ़ लेंगे तो ये समझ में आएगा। तत्काल मैं बता दूं कि ये दोनों जो है रिफ्लेक्टेड रेज है, ठीक है। यहाँ पर स्ट्राइक करने वाला रे जो है इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होता है और यहाँ पर स्ट्राइक करने वाला रे इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होता है। क्या ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं? इंटरसेक्ट तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन इंटरसेक्ट करते हुए अपीयर होते हैं। कहाँ? यहाँ। यदि आप इस ओर से देखेंगे तो ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसा लगता है कि इस पॉइंट से निकल करके आ रहे हैं, राइट। यदि हम इस ओर से देखें, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, ऐसा हमें अपीयर होगा कि एक कॉमन पॉइंट से निकल करके आ रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं कि इस पॉइंट से निकल के आ रहे हैं, ऐसा हमें अपीयर होगा कि ये दोनों रेज जो है इस पॉइंट से निकल करके आ रहे हैं। इस पॉइंट को इमेज कहा जाएगा, ठीक है। तो क्या है टेक्निकल डिफिनीशन इमेज का? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे इज कॉल्ड क्या? इमेज, ठीक है। पॉइंट वेयर रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज intersect is called an image। हाँ, अगेन ये क्योंकि पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो पॉइंट इमेज इसे कहा जाएगा, ठीक है। तो ये था डिफिनीशन आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट और पॉइंट इमेज का, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ही रियल भी हो सकते हैं और वर्चुअल भी हो सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ही रियल भी हो सकते हैं और वर्चुअल भी हो सकते हैं। तो कब एक ऑब्जेक्ट को रियल ऑब्जेक्ट कहा जाएगा और कब एक ऑब्जेक्ट को वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहा जाएगा? अगेन इसी तरह से कब एक इमेज को रियल इमेज कहा जाएगा और कब एक इमेज को वर्चुअल इमेज कहा जाएगा? तो देखिए, यदि इंसिडेंट रे इंटरसेक्ट करते हो तो उस पॉइंट को रियल ऑब्जेक्ट कहा जाएगा, और यदि इंसिडेंट रे इंटरसेक्ट ना करते हो बल्कि इंटरसेक्ट करते हुए अपीयर होते हो तब उस पॉइंट को वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। मैं फिगर बना करके समझाता हूं। क्या बताया मैंने? यदि इंसिडेंट रेज इंटरसेक्ट करते हो किसी पॉइंट पे तो उस पॉइंट को रियल ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। जैसे कि देखिए, ये मिरर है और यहाँ पर एक छोटा सा खेलने वाला बॉल रखा गया है। इस बॉल से निकलने वाले रेज जो है वो इस तरीके से मिरर को स्ट्राइक करते हैं। तो ये रेज जो है इंसिडेंट रेज है और ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये पॉइंट जो है रियल ऑब्जेक्ट कहा जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट को रियल ऑब्जेक्ट कहा जाएगा क्योंकि इस पॉइंट पर इंसिडेंट रेज जो है वो इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। अब आप लोग मैग्नीफाइंग ग्लास देखें। मैग्नीफाइंग ग्लास जो है वो सन रेज को कन्वर्ज करता है, ठीक है। एक्चुअली मैग्नीफाइंग ग्लास या कन्वर्जिंग लेंस जो है कन्वेक्स होता है, इस तरह के शेप का होता है जो कि बीच में उभरा हुआ होता है। मैं समझा रहा हूँ, इस तरीके से बीच में उभरा हुआ होता है और किनारों पर पतला होता है, ठीक है। तो इस तरह के लेंस को कन्वेक्स लेंस या फिर कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है, ठीक है। और एज ए मैग्नीफायर ग्लास इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो आप मैग्नीफायर ग्लास के हेल्प से सन रेज को कन्वर्ज कर सकते हैं। कन्वर्ज करने का मतलब किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेट कर सकते हैं, ठीक है। सन रेज कैसे हैं? क्योंकि सन इन्फिनिटी पे है, सन इन्फिनाइट डिस्टेंस पे है, इसलिए उससे आने वाले रेज जो हैं वो पैरेलल है, ठीक है। तो सन रेज जो है वो पैरेलल है और उसे हम क्या कर रहे हैं, एक कन्वर्जिंग लेंस के हेल्प से, एक मैग्नीफाइंग ग्लास के हेल्प से कन्वर्ज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास है एक कन्वर्जिंग लेंस, एक मैग्नीफायर ग्लास, एक मैग्नीफाइंग ग्लास, और
सन रेज जो है इस तरीके से मैग्नीफाइंग ग्लास पर आकर के स्ट्राइक करता है, और चूंकि ये कन्वर्जिंग लेंस है तो ये कन्वर्ज कर देता है सन रेज को। ठीक है, इस पॉइंट पर ये कन्वर्ज कर देता है। सोर्स या फिर ऑब्जेक्ट, सोर्स या फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसके लिए? इस डिवाइस के लिए। ठीक है, ये जो कन्वर्जिंग लेंस है ये आपका फर्स्ट डिवाइस है। इस फर्स्ट डिवाइस के लिए सन, सोर्स क्या है? सन है। ठीक है, इस फर्स्ट डिवाइस के लिए सन जो है वो सोर्स या फिर एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वो कहाँ है? क्योंकि पैरेलल रेज आ रहे हैं इसलिए ये इन्फिनाइट डिस्टेंस पर है। ठीक है, सन जो है वो इन्फिनाइट डिस्टेंस पे है, पैरेलल रेज आ रहे हैं। और ये कन्वर्जिंग लेंस जो कि फर्स्ट डिवाइस है ये उन रेज को कन्वर्ज कर देता है, किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेट कर देता है। अब ये जो पाथ है, इस पाथ में बीच में आप एक प्लेन मिरर इंट्रोड्यूस कर दीजिए। तो ये आपका दूसरा डिवाइस, ये पहला कन्वर्जिंग लेंस था और ये दूसरा डिवाइस है आपका प्लेन मिरर। अब इस प्लेन मिरर के लिए इंसिडेंट रेज ये है। ठीक है, ये रेज जो है ये इंसिडेंट रेज है, और इन रेज के इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या कहा जाएगा? ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। ये रेज कहाँ इंटरसेक्ट करता है? इधर कहीं ना। इस मिरर के लिए इंसिडेंट रेज तो ये है। ठीक है, और ये रेज जो है यहाँ इंटरसेक्ट करते हैं? नहीं, इंटरसेक्ट करते हुए अपीयर होते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे? वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहेंगे। क्यों कहेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट? क्योंकि ये वही पॉइंट है जहां पर इंसिडेंट रेज इंटरसेक्ट करते हैं। आपको यदि बेटर समझना है तो आप यहां से कन्वर्जिंग लेंस को गायब कीजिए। ठीक है, ये रेज जो है, ये रेज इस मिरर के लिए क्या है? इंसिडेंट रेज है, और इंसिडेंट रेज जहां इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को क्या कहा जाएगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। राइट, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया और रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है। क्या होता है रियल ऑब्जेक्ट? जहां पर इंसिडेंट रेज इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम लोग रियल ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जहां इंसिडेंट रेज इंटरसेक्ट करते हुए अपीयर होते हैं उसे हम लोग वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब रियल इमेज और वर्चुअल इमेज की बात करते हैं। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, देखिए अभी भी मैंने आप लोगों को कन्वर्जिंग लेंस बताया था। ये है आपका कन्वर्जिंग लेंस। यहाँ इन्फिनिटी पर जो है एक सोर्स है, सोर्स का नाम सन है सपोज। अब दूसरा सोर्स भी कंसीडर कर सकते हैं, बस ये मान के चलिए कि ये इन्फिनिटी पे है। तो इस लेंस के लिए ये रेज जो है इंसिडेंट रेज है। ठीक है, और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी पर है। ठीक है, इन रेज का जो इंसिडेंट रेज है इनका इंटरसेक्शन पॉइंट इन्फिनिटी पर है। ओके, क्योंकि इस लेंस पर आकर के स्ट्राइक करने वाले रेज को आप क्या कहेंगे? इंसिडेंट रेज कहेंगे। ठीक है, और इस लेंस से जो रेज रिफ्रैक्ट हो जाता है उन्हें आप क्या कहेंगे? रिफ्रैक्टेड रेज, अपने पाथ से डेविएट हो गए। ठीक है, तो ये रेज जो है यहाँ पर इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ना कि इंटरसेक्ट करते हुए अपीयर होता है। इस पॉइंट को आप रियल इमेज कहेंगे। थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा यहाँ पर। आइए फिर से मैं यहाँ कन्वर्जिंग लेंस बना देता हूँ। ये आपका फर्स्ट डिवाइस था। ये रेज जो है इस कन्वर्जिंग लेंस के लिए इंसिडेंट रेज थे, और ये वाले रेज इस कन्वर्जिंग लेंस के लिए रिफ्रैक्टेड रेज थे। रिफ्रैक्टेड रेज।
ठीक है। और ये रेज कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, इस जगह पर। तो इस कन्वर्जिंग लेंस के रेफरेंस में, यदि इसके रेफरेंस में हम लोग बात करें तो ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट रियल इमेज है। क्यों रियल इमेज है, क्योंकि यदि ये मिरर नहीं होता तो ये रिफ्रैक्टेड रेज जो है इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, है ना, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस कन्वर्जिंग लेंस के लिए ये पॉइंट जो है रियल इमेज है, लेकिन यही पॉइंट इस मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इस मिरर के लिए ये रेज रिफ्रैक्टेड रे या रिफ्लेक्टेड रे नहीं है। ये रेज जो है चूंकि मिरर के सरफेस को आकर के इंटरसेक्ट करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, इसलिए ये इंसिडेंट रेज है ना। तो ये पॉइंट जो है अब ऑब्जेक्ट हो गया। तो जरा सोचिए, सेम पॉइंट किसी डिवाइस के लिए ऑब्जेक्ट हो जाता है और किसी डिवाइस के लिए इमेज हो जाता है। तो ऑब्जेक्ट और इमेज का जो डिफिनीशन है वो थोड़ा ऑप्टिक्स में अलग है, ठीक है। नॉर्मली आप लोग जिसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है, मतलब जिसके पास मास हो, जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता हो, वो डिफिनीशन केमिस्ट्री के लिए रहने दीजिए। फिजिक्स में यदि आप ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, ऑप्टिक्स मतलब जहाँ पे आप लाइट और लाइट से रिलेटेड फिनोमेना के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, तो यदि आप ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट और इमेज का एक अलग डिफिनीशन है। ऑब्जेक्ट का मतलब वो पॉइंट जहाँ पर इंसिडेंट रेज इंटरसेक्ट करते हैं, और इसके लिए आपको एक रेफरेंस लेना पड़ेगा, कोई एक डिवाइस कंसिडर करना पड़ेगा। विदाउट एन ऑप्टिकल डिवाइस, विदाउट एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आप ऑब्जेक्ट और इमेज क्लियर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट इस कन्वर्जिंग लेंस के लिए क्या है, रियल इमेज है, लेकिन यही पॉइंट इस मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाता है। फिर से क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पर जो रेज आकर के इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो रेज इस लेंस के लिए रिफ्रैक्टेड रेज है। यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, सॉरी, ठीक है। तो ये रेज जो है, ये रेज इस लेंस के लिए रिफ्रैक्टेड रेज है, और रिफ्रैक्टेड रेज या रिफ्लेक्टेड रेज जहां इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम लोग इमेज कहेंगे। तो इस लेंस के लिए ये रियल इमेज हुआ, ठीक है। और इस मिरर के लिए ये रेज जो है इंसिडेंट रेज है, और इंसिडेंट रेज जहां इंटरसेक्ट करते हैं उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे चूंकि ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, इंटरसेक्ट करते हुए अपीयर हो रहा है, इसलिए इसे वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो रियल इमेज क्या होता है, रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये आप लोग समझ चुके हैं। अब वर्चुअल इमेज क्या होता है, देखिए अगेन एक प्लेन मिरर कंसीडर कीजिए, और यहाँ पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इससे रेज निकलते हैं, मिरर को स्ट्राइक करते हैं, ठीक है, और फिर ये रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। क्या ये रिफ्लेक्टेड रेज जो है इंटरसेक्ट कर रहा है? जवाब है नहीं, इधर तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन यदि हम लोग यहाँ से देखें तो ऐसा अपीयर होगा कि ये रे जो है इधर से कहीं से आ रहा है, इसका सोर्स जो है इस रे का यहाँ कहीं है, और उसी तरीके से इस रे का सोर्स जो है यहाँ कहीं है। तो यानी कि यहाँ पर ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज जो है, रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करते हुए अपीयर होते हैं, और रिफ्लेक्टेड रेज जहाँ इंटरसेक्ट करे या इंटरसेक्ट करते हुए अपीयर हो वो इमेज है। यदि इंटरसेक्ट करता हो तो रियल इमेज, और यदि इंटरसेक्ट करता हुआ अपीयर हो तो वर्चुअल इमेज। ओके, तो ये था टर्मिनोलॉजी, ठीक है, ऑप्टिक्स का। क्या क्या पढ़ा आज के क्लास में आप लोगों ने? तो सबसे पहले आपने रे के बारे में जाना। रे क्या, कुछ नहीं, ऐसा कुछ मतलब फिजिकल एग्जिस्टेंस वैसा कुछ होता नहीं है रे का, ठीक है। लाइट जिस रास्ते से होकर जाती है ना, लाइट के प्रोपेगेशन का जो डायरेक्शन है उसे ही हम लोग जो है रे कहते हैं, ठीक है। मतलब रे जो है वो लाइट के प्रोपेगेशन के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, ठीक है। उसके बाद बीम, कलेक्शन ऑफ या फिर बंच ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम। ओके, बीम जो है 3 तरह का होता है, कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग और पैरेलल बीम। और एक पैरेलल बीम को आप चाहें तो एक सिंगल रे से रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर आप एक सिंगल रे को चाहें तो पैरेलल बीम से भी रिप्लेस कर सकते हैं।
और पैरेलल बीम यदि कहीं आप इंडिकेट कर रहे हैं तो इसका मतलब उसका सोर्स जो है वो इन्फिनिटी पे है, इन्फिनाइट डिस्टेंस पे है। ओके, उसके बाद आपने देखा ऑब्जेक्ट और इमेज का डिफिनेशन। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? ऑप्टिक्स में ऑब्जेक्ट वो है जहां पर जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रेज इंटरसेक्ट करते हो। यदि इंसिडेंट रेज इंटरसेक्ट करते हो तो वो रियल ऑब्जेक्ट है, और यदि इंटरसेक्ट करते हुए अपीयर होते हो तो वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। फिर उसी तरीके से इमेज वो पॉइंट है जहां पर रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज इंटरसेक्ट करते हैं। यदि इंटरसेक्ट करते हो तो रियल इमेज है, और यदि इंटरसेक्ट करते हुए अपीयर होते हो तो वर्चुअल इमेज है। ओके, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।